असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। महागठबंधन में शामिल होने के लिए खुद ओवैसी ने इजहार किया था। शुक्रवार को एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान अपने समर्थकों के साथ लालू यादव के दर पर पहुंचे। इस दौरान अख्तरुल ईमान ने लालू यादव पर एमवाई समीकरण को लेकर आंखें भी तरेरी है। बावजूद न तो लालू यादव के घर का दरवाजा खुला, न ही महागठबंधन में एंट्री का रास्ता बना। रिपोर्ट देखिए। बिहार में लालू के साथ के लिए ओवैसी बेकरार है। घर के बाहर ढोल बजाकर किया इजहार। ओवैसी की आरज़ू महागठबंधन में मिले एंट्री। पटना में राबड़ी आवास के बाहर ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन से मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरह से किया। फायर ब्रांड मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी बिहार में पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए इस कदर बेकरार है कि उन्होंने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लालू यादव के दर पर भेज दिया। बैनर, पोस्टर, ढोल और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने लालू यादव से महागठबंधन में एंट्री देने की गुहार लगाई। बिहार में सेकुलर वोटों में बिखराव नहीं हो, यही वजह है कि हम लोगों ने पिछले दिनों में राजद सहित तमाम घटक दलों को एक पत्र दिया कि बिहार में सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकिए और सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित कीजिए और गठबंधन की सरकार बनाए। ओवैसी की पार्टी चाहती है कि लालू यादव एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करें और बिहार में 6 सीटें दें, नहीं तो एमवाई का पोल खोल देंगे। इनके कई निकटतम विधायकों के जरिए से मैसेज दिया कि हम आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए। एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण, जो कि लालू यादव की पार्टी का कोर वोटर्स माना जाता है। जब ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक के बहाने लालू यादव पर आंख तरेरने की कोशिश की तो आरजेडी बेफर पड़ी। जिस तरह से परसेप्शन खड़ा करने के लिए और माहौल बनाने के लिए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं गए, ये स्पष्ट करता है कि उनको अपनी चिंता है। उनको लग रहा है कि इस बार मेरी विधायकी चली जाएगी, तो अपनी विधायकी बचाने के लिए वो इस तरह का खेल खेल रहे हैं। एमआईएम जो पार्टी है ये उनका आंतरिक फैसला है और लालू यादव जी का भी आंतरिक फैसला है या होगा कि हमको किनको अपने साथ रखना है, नहीं रखना है। लेकिन जब एम का कोई भी मैटर आता है, प्रतिनिधित्व देने का मसला आता है, तो वहां पर लालू यादव जी इनको ठगने का काम करते हैं। मुस्लिम वोट बैंक और मुस्लिम प्रतिनिधि के बहाने बिहार की सियासत सुलग उठी है। कांग्रेस पूरे मुद्दे से कन्नी काट रही है, तो बीजेपी ने तुष्टीकरण के बहाने आरजेडी और ओवैसी दोनों को लपेट लिया। इसमें कांग्रेस को क्या कहना है? जाने ओवैसी जी की पार्टी के लोग और आरजेडी जहाँ गए थे, जहाँ उन्होंने चिट्ठी भी शायद लिखी थी, कांग्रेस का मानना है कि हमारा राजद के साथ, वामपंथी दलों के साथ गठबंधन पूरी मजबूती से काम कर रहा है। देखिए, ये दोनों चोर चोर मौसेरा भाई है। मुस्लिम वोट को प्राप्त करने के लिए दोनों नाटक कर रहे हैं, दोनों में होर लगी हुई है। एक तरफ राजद मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है और एएमआई जो है वो बनना चाहती है रहनुमा, लेकिन बिहार की जनता देख रही है, कोई झांसे में नहीं आएगा। बिहार की करीब 18% मुस्लिम आबादी में से बड़ा हिस्सा सीमांचल में रहता है। सीमांचल में मुस्लिम आबादी निर्णायक है। सीमांचल के विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिमों की आबादी करीब 40 से 70% तक है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बावजूद लालू यादव ओवैसी के लिए गेट नहीं खोल रहे हैं। लालू यादव हो सकता है कि ओवैसी के हार्डकोर मुस्लिम नेता की छवि से बचना चाह रहे हो। रुपेंद्र जी मीडिया, पटना।